आज हम एक बहुत ही विचित्र और दर्दनाक घटना आपको बताने जा रहे हैं। ये घटना सुन करके चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सबके दिल दहल जाएंगे। पता नहीं कौन सा समय आ गया है कि छोटी छोटी बात पर लोग जो है खुद अपने को मार देते हैं, अपने बच्चों को मार देते हैं और अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ करके वो चले जाते हैं। स्थिति ऐसी भयानक आज अगाहे बगाहे आपके अगल बगल कहीं ना कहीं ये बातें आपको सुनने को मिलती हैं और हम आपको ऐसी ही एक घटना सुना रहे हैं फतेहपुर के औंग क्षेत्र की। हरिश्चंद्र खेड़ा निवासी विनोद पाल ये घाटमपुर में पनेरुआ गांव में रंगाई पुताई का काम करते थे और पीओपी का भी काम करते थे। सब पूरा घर हंसी खुशी रहता था, बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, प्यार स्नेह सब कुछ था। और अंदाजा तो ये भी है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी माँ थोड़ी कर्कश स्वभाव की होंगी और अगाहे बगाहे अपनी बहू सरला या उनकी शांति, दूसरा नाम शांति भी था, जो भी आप समझ लो, सरला या शांति, एक भैंस उन्होंने बेची और भैंस के सारे पैसे जो है विनोद पाल ने अपनी सरला पत्नी को दे दिए। वैसे अगर माँ मालकिन है घर में, माँ बुजुर्ग है, तो विनोद पाल को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों माँ कहीं लेके तो डाल नहीं देती। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या सरला कहीं कुछ डाल देती। लेकिन हुआ ये कि सरला बुजुर्ग महिला थी और उसके लिए दिमाग में ये बात आती होगी कि मैं घर की मुखिया हूं और जब मैं घर की मुखिया हूं तो भैंसी तो बेची और उसका सारा मूल्य जो है, सारा पैसा जो है अपनी पत्नी को दे दिया। ये बात यानी उनकी सास पचनी देवी को बिल्कुल पची ही नहीं। जैसा नाम था पचनी देवी, वैसे उनको पची भी नहीं। और उसी दिन से उन्होंने जो है अपनी शब्दों का शब्दवाण चलाना शुरू कर दिए। उठते बैठते सोते जागते और कहीं कहीं उनका अपने ऊपर कोफ्ता होती होगी कि मैंने ऐसे बच्चों को क्यों जन्म दे दिया जो अपनी पत्नी को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। अरे हम कहां पैसे ले करके फेंक आते, हम किसको दे देते। अरे जब मांगता तो इसे तो देते या घर के खर्च में देते। और अल्लाह जब से आई है तब से तो मेरा बेटा मेरा रहा ही नहीं, अपनी पत्नी का हो गया। सरला जानती थी, शायद उसका ये दिमाग नहीं गया कि ये पैसे की जो कला है कि हम अपने पति विनोद पाल से बात करें और पैसा जो है हम पत्नी देवी को दे दें, अपनी सास को दे दें। विनोद पाल भी सोचते होंगे कि अरे धीरे धीरे शांत हो जाएगा, अब मालकिन तो जो है सरला को ही होना है। माँ अगर बाय द वे हम लोगों से अलग हो जाती ही या नहीं रहेंगी तब भी तो सरला को ही संभालना पड़ेगा। ये सोच करके विनोद पाल भी इस तरफ कोई गौर नहीं किया। एक दिन शाम को अपने 12 साल के बच्चे से जो है किसी बात पर लेकर के जो है सरला देवी ने जो है अपने बड़े बच्चे को पीट दिया। और कितना पीटा मैं नहीं बता सकता, कितना पीटा। अंशु बेटे का नाम था,
अब विनोद पाल जब आए होंगे तो हो सकता माँ ने जो है 1 की 18 लगाई हो, या विनोद को लगा हो कि बताइए हम साला रात दिन दौड़ते हैं बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर के लिए, और ये छोटी छोटी बातों पर जो है बच्चों को मारती है। ये तो स्वाभाविक था कि सरला देवी उस शांति कुंठा में जी रही थी, उसका दुख भी वो कभी व्यक्त नहीं करती थी। इधर अपनी सास पचनी देवी के कटु शब्द विष घोल रहे थे बॉडी में, उनके शरीर में, दिमाग को मत रहे थे। इधर पति आया, कुछ समझा बूझा भी नहीं, और हम अंशु बेटे की पिटाई के बाद उसको भी पीट दिया। ये पता नहीं चला कि कितना पीटा, शायद ज्यादा पीटा होगा। कभी कभी पिटाई से जो है शब्द बाण ज्यादा असर करते हैं, और उसके मर्मस्थल को भेद दिया। रात भर कैसे लेटी रही, स्वाभाविक है पति के साथ ही लेटती होगी, सोचती होगी कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में कुछ काम करेंगे या कुछ कदम उठाएंगे तो हमारा पति जान जाएगा, और शायद बच्चे अलग लेटे होंगे, या हो सकता है कि बड़ा बच्चा बाप के पास लेटा हो और खुद जो एक लड़का एक लड़की थी, आदर्श बेटा 8 साल का था और आसी बेटी 10 साल की थी। सुबह उठती है भोर पहर, और उसने कुछ जहर गुड़ में मिलाया और बच्चे को दे दिया। बच्चा क्या खा ले भाई, मीठा मीठा गुड़ है, खा ले बेटा। जब उसको मुंह में दिया आसी को, तो वो खाने का प्रयास तो किया, लेकिन बेस्वाद, तीखा, अजीब स्वाद। अब माँ सोचा कि माँ कुछ कहेंगी कि खाए नहीं तूने, वो इधर उधर माँ की आंख बचाकर उसे थूक दिया, लेकिन जहर का असर दोनों पर हुआ। और इधर माँ जो है रसोई गई, और रसोई में फांसी का फंदा लगाया, जो भी कुंडा उंडा हो, और खुद फांसी के फंदे में झूल गई। जब विनोद पाल उठे तो देखा कि जो है कहीं कोई सन पॉइंट, कहीं कुछ पता नहीं, और बच्चे अकज रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उसने अपने बच्चों से पूछा होगा कि बेटा क्या बात है। जो आसी लड़की थी 10 साल की, उसने बताया कि मम्मी ने हमको गुड़ दिया था और बच्चे को दिया था, ये देखो बेहोश हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है, और मैंने तो थूक दिया था। वो जैसे थोड़ा थोड़ा करके बताई हो, वो दौड़ा इधर उधर, तो देखा रसोई में जो है फांसी के फंदे से वो झूल रही है। विनोद के तो होश खराब हो गए, वो चीखा बड़ी जोर से, मोहल्ले वाले आए, उसकी माँ आई, उसे रस्सी से फंदा उतारा गया, फंदे फांसी के फंदे से उतारा गया, लेकिन उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब बच्चे जीवित थे, तो उनको लेकर के एक नर्सिंग होम की तरफ दौड़े, तो रास्ते में ही जो है जो बेटा 8 साल का था आदर्श, वो तो उसकी सांसें बंद हो गई, लेकिन बेटी जो है कुछ कम नहीं, वो थोड़ा थोड़ा होश में थी। उसके बाद घर लाए, पुलिस को रिपोर्ट की गई। और पुलिस आती है, अब वो क्या करे। दोनों बच्चों का जो है लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। एएसपी विजय शंकर मिश्र ने बताया कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसी के बाद ही जो है आगे का जो है देखा जाएगा कि कौन सी दफा लगती है, क्या होता है। वैसे विनोद पाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
तो दर्शकों श्रोताओं, मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने भी घर में झांकते रहें कि ऐसा ना हो कि कोई इतनी कुंठा में जी रहा हो तो आपकी छोटी सी बात पर वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए। क्यों अगाहे बगाहे कोई छत से गिर रहा है, कोई ऊपर से फांद रहा है, ये आए दिन का नौबत है। अपने बच्चों को साथ मर रहे हैं। अभी हमने पिछली वीडियो में दिखाया था कि सूचना सेठ ने जो है 16वीं 15वीं मंजिल से मतलब किसी होटल में रहती थी गोवा में, अच्छे पद पर थी, पद से बनती नहीं थी, पद से इतनी नफरत कि जिसके साथ प्यार किया, शादी की और उसी से इतनी नफरत, इसका कारण तो सूचना सेठ ही जाने। तो साथियों, ये तो दूसरा पहलू हम बोलने लगे। आप अपने घर में पत्नी है तो पति की तरफ ध्यान दें, और पति तो पत्नी की तरफ, बच्चों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आज छोटे छोटे 12-12 साल के बच्चे भी फांसी लगा रहे हैं। तो समय बड़ा ही नाजुक आ गया है। ऐसी सिचुएशन में सबको ध्यान देने की जरूरत है। हम पता नहीं किस युग में आ गए हैं कि बाप की बेटा बात नहीं सहन कर सकता, पत्नी की पति बात नहीं सहन कर सकता, कोई एक दूसरे की बात सही नहीं कर सकते। और सबसे अच्छा ये लगता है, उनकी कुंठा इतनी भर जाती है कि वो सोचते हैं कि अगर हम मर जाएं तभी छुटकारा मिलेगा। तो हम सभी से कहना चाहते हैं कि ऐसी कुंठा को जन्म मत देना, इसे सबक लेना, कुछ सीखना। सल आ गई, एक बच्चे को लेकर के गई, 12 साल के बच्चे, आप भी जानते हैं कि कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं के घरों के 12 साल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा माँ बाप से मुंह लड़ाने लगते हैं। पता नहीं कौन सा समय आ गया है। संयुक्त परिवार तो पहले ही विखंडित हो गए, अब एकल परिवार चल रहे हैं, उसमें भी बड़ी दिक्कतें हैं। एकल परिवार में कोई अपने माँ बाप को साथ नहीं रखना चाहता। माँ बाप की अगर कोई बात है, बुजुर्ग की बात है कि कोई बेटा हो, ये देख लो, तो उसकी ऐसे हंसी उड़ा देते हैं जैसे ये बिल्कुल मूर्ख हो। हमें एक घटना याद आ जाती है। एक हमारे परिचित हैं, उनकी लाडली ने एक मकान लिया। लेने के पहले उसने अपने बाप को भी दिखाया। बाप ने, आधा विश्व का मकान था, बाप ने टोटली उसको इनकार कर दिया। लड़की भी टीचर थी, दामाद भी प्राइवेट सेक्टर में थे। उन्होंने कहा बहुत सस्ता मकान है, आधा विश्व का मकान है, ले लिया जाए। बाप ने कहा बेटा आज ऐसी नौबत नहीं है, आपके पास तो ससुराल का घर भी है, उसमें रहो। आपने 100 विश्वा 1.5 विश्वा का एक प्लाट ले रखा है, वहां बनवा लेना, क्यों इसमें पैसा फंसा रहे हो। और मैं 101% इसको कैंसिल करता हूँ। फिर वो हमारे जो परिचित हैं, उनकी पत्नी और बेटी और सब मिल करके उस मकान को खरीद लिया। अभी 20 लाख का जो है कर्ज भी लिया है, लोन भी लिया, और जितना वो बनवाना चाहते थे वो बन नहीं पाया, और कुछ काम बाकी है, और 20 लाख उनका रुपया भी लग गया। तो हमारी उस साथी से बातचीत होती है तो उन्होंने कहा कि इसमें ये टोटल जो है कम से कम 2 या 3 लाख रुपए इसमें बचना चाहिए था, क्योंकि काम देखने वाला कोई था नहीं। लेबर मिस्त्री किस तरह काम करते हैं, ठेके में आप 100 बोरी सीमेंट आती है, पता चला 80 बोरी भी नहीं लगती है, 60 बोरी में ही काम चल जाता है। ईंटा आता है 10 टाली तो 9 टाली कहो लगे, कहो 8 टाली लगे, लेबर कहो लगे इतना, तो ठेके पर सा काम चलता रहता है। तो ये सिचुएशन है। तो आज कोई किसी की बात, और बुजुर्ग की तो वैसे भी खास करके, और वो बुजुर्ग जो जिंदगी में पैसा पैदा करने का प्रयास इसलिए नहीं किया कि बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहते थे, और ऊंची उड़ान तो उड़ नहीं पाए और टका पसेरी रह गए। तो जो
नए बच्चे हैं जिनकी शादी हो गई है और पत्नी सर्विस कर रही है, तो हमारा उन लड़कों से कहना है कि बहुत जल्दी जो है ज्योति मौर्य वाली घटनाएं पैदा हो जाएंगी। आप कुछ काम करो, अपने को पहचानो, अपने को स्टैंड करो। दुनिया में आज बहुत पहले से भी पैसे का महत्व था, आज भी महत्व है। और यहाँ जो है हम विनोद पाल की घटना आपको बता रहे हैं। देखिए किस थे हंसता खेलता घर तहस नहस हो गया। अब एक 10 साल की लड़की 12 साल का बच्चा है और विनोद पाल है, कैसे काम चलता होगा। तो साथियों, दोस्तों, बहुत सोच समझ करके चलने की बात है। इसी के साथ ही ये घटना इसलिए बताई कि सब लोग सतर्क हो। छोटे छोटे बच्चों में जो है पता नहीं कौन सी घूंटी पी रहे हैं, मरना ज़्यादा अच्छा उनको लगता है, पत्नी भी मरना ज़्यादा अच्छा लगती है उनको। तो समय बहुत बेढब है। आप अपने परिवार को समझ बूझ करके चलें। अगर मेरी भी अच्छी बातें लगती हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।